वो डंडा लेता हुआ आया, उसने आगे आगे खड़ा हो गया। मैंने उसको देखा, मुझे देख रहा है, मैं गुस्से में आ गया। और हमारी गाड़ी जो थी वो एकदम रुक गई और बिल्कुल बस हो गई। हम सारे पीछे और बच्चे भी डर गए। देखो गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम गिलगित में हैं और रात को काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो फिर हमने हुंजा जाने की बजाय गिलगित में स्टे कर लिया था। और गिलगित भी अच्छा एरिया है लेकिन काफ़ी गर्म है, यहाँ पे गर्मी है, टेम्परेचर हाई है। और ये जो पहाड़ हैं ये खुश्क है, ब्राउन मिट्टी के पहाड़ है सारे। ग्रीनरी इतनी पहाड़ों पे नज़र नहीं आई यहाँ पर। वैसे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं शहर में, दरिया भी है बहुत बड़ा। ये गिलगित का कैंट का एरिया है। तो हम लोगों ने रात यहाँ स्टे कर लिया था क्योंकि अंधेरा हो गया था और अंधेरे में हमने सोचा कि ड्राइव नहीं करते हुंजा की तरफ, तो हम गिलगित स्टे कर लिया। और बेस्ट डिसीजन था हमारा क्योंकि बहुत अच्छे लोग मिले हमें यहाँ। फैमिली थी एक बहुत अच्छी और उनका ये गेस्ट हाउस है बॉटल नेक लॉजेस के नाम से। हमारा रूम ऊपर है और अब हम नीचे आ गए। बस अब हम यहाँ से चेकआउट करने लगे हैं और गाड़ी में सामान रखने लगे। लॉन बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये बाहर से हमारा रिजॉर्ट था, लॉजेस थी, आप समझे बिल्कुल गेस्ट हाउस था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम किसी के घर में हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अखलाक के अच्छे और नाश्ता भी बड़ा ज़बरदस्त बना के दिया। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कल नारान थे। नारान से हम लोग लुलुसर झील पे गए। लुलुसर झील पे हमने एक वीडियो बनाई। उसके बाद हमने जाना था हुंजा। हुंजा के लिए हम लोग निकले और मुझे किसी ने कहा था कि बाबूसर टॉप के बाद जो जगह आएगी वो बहुत उतराई है वहाँ पे, तो आराम आराम से लोग गाड़ी चलाते हैं और आपने भी एहतियात से चलना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बड़ी पथरीली रोड होगी, कोई ख़राब सी शायद रोड है। चिल्लास का मैंने सुना था कि वहाँ पे भी बहुत ख़राब सी रोड है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। लेकिन बाबूसर टॉप पे एक इशू है, वो ये है कि जब आप गाड़ी पे आ रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि आपकी जो ब्रेक्स हैं वो हीटअप होना शुरू हो जाती है और उनमें से स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग तो चलते गए और मैं भी थोड़ा रुक रुक के चलता गया। फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी डाली और फर्स्ट गियर में ही फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते गए। और मैंने कहा यार मैं तो इतनी ब्रेकें इस्तेमाल नहीं कर रहा, बहुत कम ब्रेक इस्तेमाल कर रहा हूँ। गाड़ी की स्पीड भी बिल्कुल 20 के आसपास थी और आराम आराम से चलते जा रहे थे। लेकिन वो रोड ऐसी है कि वो ढलान है, उस पर आप गाड़ी को मसलन बिल्कुल भी आप उस पर कह लें कि ब्रेक से पाँव हटा नहीं सकते। जैसे ही आपने ब्रेक से पाँव हटाना है, गाड़ी ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेनी है। और सबसे बड़ा मसला ये हुआ, अब ये गाड़ी है ऑटोमेटिक, इसको मैंने फर्स्ट गियर पे रखा, मैनुअल गियर यानी बी जो होता है सबसे छोटा गियर, उस पर मैंने रखा। मैंने कहा चलो यार बी है, फर्स्ट गियर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चली जाएगी, 40 पे जाके रुक जाएगी गाड़ी, तो आगे रेजिस्ट करेगी, नहीं जाएगी। मैंने यकीन करें बी पे रखा, गाड़ी 80 तक चलेगी, 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रही थी, शोर कर रही थी, बहुत जोर लगा रही थी, लेकिन 80 पे चली गई। तो इसका मतलब कि ब्रेक पे पाँव रखना लाजमी होता है। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है, जैसे ये थी विट्स मेरी, तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ी थी, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट गियर में भी अगर गाड़ी 80 किलोमीटर पे चली जाएगी तो आपने ब्रेक तो यूज़ करनी है। मुझे मजबूरन ब्रेक लगानी पड़ी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी आगे से आया, मैंने समझा पता नहीं कौन है, मैं घबरा गया। वो डंडा लेता हुआ आया, उसने आगे आगे खड़ा हो गया। मैंने उसको देखा, मुझे देख रहा है, मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा यार एक तो मैं पहली टेंशन में, ऊपर से ये कौन आ गया। डर गए थे कि आज जब उसने मुझे देखा, उसने मुझे देख दी, क्या वो गुस्से क्यों कर रहे हो, आंखें क्यों दिखा रहे हो यार, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैंने कहा क्या मदद, तो वो कहता है मैं ब्रेकें देखने आया तुम्हारी। मैंने कहा इन्हीं ब्रेकों में तो मुझे डर लगा हुआ है, इन्हीं ब्रेकों ने तो मुझे सांप डाला हुआ है अभी उसी डर। आपने उसको बोला कुछ नहीं तो था, मैंने देखने पे ही ना वो मैं अभी एक लफ्ज नहीं उसको बोला, उसने सिर्फ मेरी शक्ल देखी है। कहते हैं आंखें क्यों दिखा रहा है, मेरी आंखें हैं। शदीद शुक्र है आदमी था वो। अभी उसने सिर्फ मेरी शक्ल देखी, ईजान की आंखें नहीं देखी उसने। वो देख लेता तो उसने उसको मार के ही चले जाना था। तो सड़ा हुआ और गुस्सीला आदमी था वो। अच्छा बहरहाल मैं फिर वापस गया उसके पास ना, मैं क्योंकि आगे निकल गया तो मैं रिवर्स करके वापस आया।
फिर हिरा ने उसको बोला कि हाँ जी ब्रेकें देखनी थी, देख ले ब्रेकें, लेकिन उसने देखी नहीं ब्रेकें। नहीं देखी, फिर वो भी दूसरी गाड़ियों को देखता रहा, उसने नहीं चेक किया। हम थोड़ी देर वहाँ पे रुके 5 मिनट, मैं ब्रेक्स को देख रहा था, उसमें से एक टायर में से एक ब्रेक से एक साइड पे स्मेल आ रही थी। बहरहाल मैं निकल गया वहाँ से, हम लोग निकल आए। थोड़ी देर में आगे गया, वो रास्ता उसी तरह ही, नीचे ढलान ढलान ढलान। फिर थोड़ी देर बाद आगे जाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने कहा यार अब इधर रुक जाते हैं, क्योंकि ये मुसलसल मैं ये पता नहीं कितना लंबा सफ़र है और मैं ब्रेक्स का मुसलसल इस्तेमाल, मैं रुक गया। हम तकरीबन 10 से 15 मिनट वहाँ पे रुके हैं और 15 मिनट रुके तो फिर मैंने ब्रेक्स को देखा तो अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपके रिम्स जो हैं दूसरे लगे हुए हैं ना, नॉर्मल जो जापानीज कार के होते हैं या छोटी गाड़ियों के जो रिम्स होते हैं जिन पे व्हील कवर लगते हैं, व्हील कवर मेरी गाड़ी पे लगा हुआ था, वो टायर इतना गर्म हो गया हुआ था, उसका नट होता है गाड़ी का टायर का, वो इतना गर्म हो गया था कि जो व्हील कैप है वो साथ चिपक के पिघल गया। वो प्लास्टिक होता है, व्हील कवर तो प्लास्टिक के बने होते हैं, वो प्लास्टिक लोहे के साथ लग लग के पिघल गया, मेल्ट हो गया और व्हील कवर में इतना बड़ा सुराख हो गया और वो खाली हो गई अंदर से उसकी व्हील कवर की जगह, यानी सेंटर से वो बिल्कुल चिपक गया था साथ टायर के, पिघल गया। क्लिप बनाई है मिंसा ने, वो अच्छा इस वीडियो मुझे नहीं पता। अच्छा बहरहाल वो हम वहाँ पे रुक गए, 10-15 मिनट हम रुके। फिर किसी ने कहा कि ये जो पानी लगाते हैं ना लोग, खड़े हो जाते हैं रास्ते में और बच्चे पानी गिरा रहे होते हैं गाड़ी पे ना, तो ये टायर पे पानी ना मारे, ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा अगर नहीं मारते तो वो ठंडा कैसे हो, ब्रेकें ठंडी कैसे हो, क्योंकि मुसलसल वो स्मेल आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉटल थी मेरे पास, थोड़ा पानी था, मैंने थोड़ा सा पानी डाला उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि हम कितनी देर रुक जाते और उसके ठंडा होने का इंतज़ार करते रहते मुसलसल। तो थोड़ी देर तक तो हम रुके, 10-15 मिनट, थोड़ा सा पानी डाला और फिर बिस्मिल्लाह किए और हम लोग फिर से चल पड़े वहाँ से ना। तो हम लोग सारे ठीक थे, लेकिन बच्चे भी फेडअप हो गए हुए थे, मिंसा भी बहुत ज़्यादा थक गई, इज़ान भी थक गया, हम लोग की कमरें दर्द कर रही थी। मेरे भी सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं भी वहाँ से व्लॉग बना ही नहीं सके। ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश हो जाऊंगी, चक्कर अच्छा आ रहे थे। फिर ये हुआ कि हम लोग गिलगित फर्स्ट टाइम आए थे, हमें ये था कि हमने हुंजा जाना है। अब मगरिब का टाइम हो गया, ये इसी चक्कर में ना, क्योंकि गाड़ी स्लो चलानी है, ब्रेकें इस्तेमाल कम करनी है, तो इसी चक्कर में तकरीबन शाम के 6 बज गए। तो गिलगित हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे अंधेरा हो गया। हमने जब एंटर हुए गिलगित में तो हमें किसी भी रेस्टोरेंट का नहीं पता, एक का पता था लेकिन वो रिजॉर्ट था। रिजॉर्ट गए तो रिजॉर्ट में हमें पता चला कि जी ये तो आप शहर से बहुत दूर आ गए, अगर आपने होटल्स दूसरे देखने हैं तो शहर के अंदर बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, तो आप ऐसा करें होटल चले जाएं, वहाँ पे आपको हर टाइप का होटल मिल जाएगा, अच्छे भी, छोटे भी, बड़े भी, हर किस्म का होटल मिलेगा। रिजॉर्ट तो चले गए लेकिन वो था थोड़ा एक्सपेंसिव था, मतलब एक्सपेंसिव तो नहीं, हर बंदे की अपनी हैसियत होती है। प्रॉब्लम ये थी, रिजॉर्ट चला गया, मैं तकरीबन 30,000 मांग रहे थे वो, 30 से स्टार्ट हो रहा था, 30,000, 35,000, 40,000, इस तरह वो चल रहे थे उसके रेट। अब शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया हुआ था, तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। रात के 9 बजे मैं जाऊं, उनको पे करूं, सो जाऊं, सुबह उठूं और फिर मैं चला जाऊं हुंजा के लिए, तो वर्थ नहीं करता। तो सिर्फ सोने के लिए तो समझ नहीं आ रहा, तो मुझे भी समझ नहीं आया। मेरी वाइफ ने भी, मुझे हिरा ने भी मना किया कि हम लोग सिर्फ सोने के लिए इतने पैसे खर्च कर दें, हम इससे बेहतर है किसी और होटल में चले जाएं। तो बच्चे अब इतने थक गए थे तो इन सब ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैं खुद फेडअप हो गया था, मैं खुद सोच रहा था कि यार इधर ले ही लूं, सो जाऊं, क्योंकि अब मुझे ये जगह अनजान है मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं पता और मैं पहले कभी भी नहीं आया। डाउट अच्छा था वो। तो क्या किया, वही किया, गूगल भाई को हमने ऊपर लिखा कि होटल्स में ढूंढे गूगल पे होटल्स। हमें फिर शहर के अंदर हम आए, लोगों से भी हमने पूछा एक दो से कि यार यहाँ पे कहाँ पे ज्यादा होटल्स हैं गिलगित में। उन्होंने एक जगह बताई, नेट पे भी मैंने सर्च किया, फिर कोई इंडस के नाम से एक एरिया था, इंडस लॉजेस। तो इंडस लॉजेस के पास आए, उन्होंने कहा जी आप उनका जो मैनेजर था ना वो इस्लामाबाद से था, मैं भी इस्लामाबाद का था। उसने फिर मुझे गाइड किया कि आप इधर चले जाएं, ये गेस्ट हाउस है, ये सिर्फ फैमिलीज के लिए है, बॉटल नेक के नाम से है, तो हम ये देते ही सिर्फ फैमिलीज को है, तो आप जाए। वो मैंने कहा यार पता नहीं कैसा होगा, बहरहाल चलते हैं इसके कहने पे ना। आदमी सही लग रहा था, बात भी ठीक तरीके से कर रहा था, तो हम चले गए। उसने लोकेशन मेरे मोबाइल पे डाल दी बॉटल नेक की, चले गए। तो चले गए वहाँ पे, फिर हम जब अंदर गए उन्होंने हमें रूम दिखाए। रूम अच्छे थे, कंफर्टेबल थे, एसी भी लगा हुआ था, पंखा भी, वो नहीं था नारायण की तरह कि ना एसी है ना पंखा है,
उसमें एसी और भी था, उसके पंखा भी भी था। इतने नारायण के हाई चार्जेस हैं रूम्स के। हाँ, अच्छे। नारायण के तो चार्जेस ज्यादा है। आप हाँ। अगर आप 15,000 रुपये दे रहे हैं या 20,000 रुपये दे रहे हैं, वहाँ पे पंखा भी नहीं चल रहा, एसी भी नहीं चल रहा, खाना भी नहीं दे रहे ब्रेकफास्ट भी नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी 15 से 20,000 में भी आपको हाँ। कोई फैसिलिटी तो नहीं मिल रही सोने की। यहाँ पे ये था, देखिए हम जो वीडियोस लगाते हैं ना, हमारे रिव्यूज पेड नहीं होते ना, Genuine होते हमें हैं, कभी जो कोई हमारे स्पॉन्सर experiences करता है। होते हम तो अपनी लाइफ ऐसे ही लोगों से शेयर कर लेते हैं। 2 साल से तो हमने शेयर नहीं की, बंद कर दी है। तो फिर से हमने घूमना शुरू किया, तो ये हम आपको बता रहे हैं जेन्युइन एडवाइस। उसमें ये हुआ कि रूम मिल जाते हैं आपको 8-10 हज़ार रुपये में, यहाँ पे इजीली गेस्ट हाउस मिल जाता है। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी दिया हमें। अच्छा, जो सबसे बड़ा हमारे लिए सरप्राइज था ना, 2 लोगों का ब्रेकफास्ट फ्री था, लेकिन हम 5 थे, उन्होंने हम 5 का ब्रेकफास्ट फ्री कर दिया। हाँ अच्छा, सबसे बड़ा जो हमारे लिए सरप्राइज था वो ये था कि वो था फैमिली ऑपरेटेड। जिन भाई साहब ने मुझे वो दिखाया कमरा, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को दिखाया। 2-3 कमरे थे, उसमें से हमने ले लिया, पसंद कर लिया। हमने कहा रात गुजारनी है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई ऐसा कोई इसमें कोई परेशानी वाली कोई, वॉशरूम भी बड़े साफ सुथरे थे, कमरा भी बहुत साफ सुथरा था, और मतलब हर चीज एक कमरे में जो होती है। लाइट्स भी अच्छी अच्छा, थी, रोशन था, टीवी भी लगा हुआ था, उसमें एंड्रॉइड चल रहा था, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब कुछ ठीक था उसके अंदर, मतलब रूम अच्छा था। अच्छा, जब रूम फाइनलाइज हो गया तो हम लोग ने सामान रख लिया। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, एक लेडीज आती हैं, उन लेडी ने हमसे बात की, उन्होंने आके पूछा एवरीथिंग इज ओके, आप ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये औरत क्यों एकदम से कहाँ से आ गई, और इन्होंने किस तरह। बाद में पता चला कि वो जो साहब थे उन्हीं की वो बीवी थी, और ये सारा फैमिली ऑपरेटेड था। वो फैमिली उनकी अपनी रिहाइश थी, काफी बड़ा उनका घर था, और ऊपर उन्होंने जो हमें वो रखा हुआ था एज ए गेस्ट। और एक और फैमिली इस्लामाबाद से आई हुई थी, उन्हें भी नीचे उन्होंने रूम दिया हुआ था। तो वो बड़ा एक, सुबह हम लोग उठे, रात आराम से हमारी गुजर गई ऐसे। 4-5 रूम थे, हम लोग थके हुए थे, हम सो गए। सुबह जब हम उठे हैं तो सुबह टाइम पे उन्होंने नाश्ता दिया। उनके जो सर्वेंट 9:30 बजे ही वो लड़का पूछने आ गया था कि हाँ। आप नाश्ता बना दूं आपका, हमने कहा बना दें। और 10 बजने में 5 मिनट थे, तो वो नाश्ता बनाकर भी हमारे पास ले आया। नाश्ता ले आया, और नाश्ता ज्यादा था, ये नहीं कि नाश्ता पूरा था। पूरा। और जैसे हम 5 बंदे थे, तो उन्होंने तकरीबन 7 पराठे दिए, साथ काफी सारी ब्रेड रखी, और हर चीज थी, प्रॉपर अंडे थे, सब कुछ था, हर चीज थी। और इस वक्त ये है कि अभी हम लोग ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, और बड़ा उनकी हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी लगी हमें। हमने बड़ी दुआएं शुआएं भी उनको दी, क्योंकि बहुत बार बार वो आते रहे, हमसे पूछते रहे। उनकी फैमिली भी, मतलब उनके बच्चे भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। वो खुद जो औरत थी वो हेड मिस्ट्रेस हैं गवर्नमेंट में किसी कॉलेज में, तो वो भी हमें बड़ा अच्छा लगा उनसे बात। अभी जो है हम लोग निकले हैं अभी थोड़ी देर पहले, और हमारा प्लान था हुंजा की तरफ, लेकिन उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पे हम नलतर वैली जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ फुटेज बनाएंगे। वो हमारे प्लान में नहीं था, और ना हम उसके बारे में हमें मालूम था। तो व्लॉग्स में 1-2 में हमने देखा हुआ है, प्लान हमारा कुछ भी नहीं होता। ये वीडियो भी प्लान नहीं थी, अभी मैंने खड़े खड़े ऐसे बना रहा हूँ, बना ली। तो बस अभी चलते हैं, फिर देखते हैं आगे। ओके जी, थैंक यू। गिलगित एक डेवलप्ड सिटी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आए। लोग और बच्चियाँ सब रोड पे फिर रहे थे, कॉलेजेस जा रहे थे, अपनी जॉब्स पे जा रहे थे। हाँ, अलबत्ता यहाँ मुझे कोई मॉल या ब्रांडेड शॉप्स नज़र नहीं आई। ब्राउन पहाड़ है, पर इनकी अपनी खूबसूरती सामने कितना प्यारा। देखने में बेशक ये मिट्टी के पहाड़ हैं, बिल्कुल खुश्क, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ से देखने में। साथ रिवर है, और रिवर के साथ साथ ये पहाड़ी सिलसिला है। ये जो सामने पहाड़ है, मेरे ख्याल में ये नागा पर्वत है शायद, बहुत ऊंचा पहाड़ है, और पहाड़ पे बर्फ जमी हुई है। और ये रोड है सारा, बड़े बड़े पत्थर हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है यहाँ पे, ये पूरे पूरे पहाड़ टूटे हुए हैं, और इन लोगों ने साइड पे किए हुए मशीन्स के जरिए। सीधा सीधा रोड जा रहा है, यहीं से हुंजा को भी रास्ता निकलता है, और नलतर वैली। यहाँ पे सब्ज़ा भी है
और ड्राई पहाड़ भी हैं। एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, जैसे नारान में ग्रीनरी है तो प्रॉपर ग्रीनरी ही है, लेकिन यहाँ आपको पीछे खुश्क पहाड़ नज़र आएंगे, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ नज़र आएंगे, तो फिर दरख्तों की कतारें भी नज़र आएंगी। रोड यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई है, कारपेटेड रोड हैं, कहीं पे मुझे खड्डे खाइयाँ नज़र नहीं आई। प्रॉपर अच्छा सा रोड बना हुआ है और ये कुराक्रम हाईवे ही है सारा। अभी हम नलतर की तरफ रवां दवा हैं। हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत सीनरी है और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का रोड, तो ड्राइव स्मूथली होती जा रही है और सामने हम व्यू भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से इंडस रिवर गुज़रता है, पूरे गिलगित में हमने इंडस रिवर देखा, और दरिया सिंध जिसको कहते हैं, तो ये सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैला हुआ है। हरियाली ना होने के बावजूद भी इन खुश्क पहाड़ों का और चटीले मैदानों का अपना ही एक हुस्न है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। गिलगित का एक जो माइनस पॉइंट है वो यहाँ का वेदर है। आप इस सारे मंज़र की फ़ील नहीं ले सकते, आप अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके यहाँ की हवा महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप गाड़ी का शीशा बंद करके और एसी चला के ही ड्राइव करनी पड़ती है थ्रू आउट। नलतर वैली का रास्ता तकरीबन गिलगित से 1.5 घंटे का है। नलतर वैली की चढ़ाई चढ़ रहे थे और हमारी गाड़ी जो थी वो एकदम रुक गई और बिल्कुल बस हो गई, और फुल जोर लगा रहे थे लेकिन गाड़ी ने जो था जवाब दे दिया, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी। मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ, ये रही वो जगह, ये आप सामने देखें रोड आ रही है और बहुत चढ़ाई है इसमें, आगे बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी, बिल्कुल रोड जो है वो स्टीप थी। मुझसे अच्छा गाड़ी तो है रुक गई, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को उतारा और मैं गाड़ी को किसी तरह टर्न ले रहा था कि मैं रिवर्स करूं, टर्न लूं और यहाँ से वापस मुड़ जाएं हम लोग। लेकिन क्या हुआ है, हमारे साथ पीछे से 2 और लोग आ रहे थे बाइक पे, उन्होंने हमें परेशानी में देखा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब गाड़ी रुकी इस तरह तो बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे। तो हमने सोचा कि यहाँ से वापस मुड़ें, लेकिन गाड़ी अब चढ़ाई ऐसे थी तो गाड़ी को मैं यहाँ तो वापस ऐसे ही ले जाता रिवर्स करके, यहाँ फिर आगे की तरफ जाता। अब गाड़ी आगे नहीं जा रही थी तो मैं टर्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी टर्न भी नहीं हो रही थी क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। तो जब बाइक वाले आए उन्होंने मुझे देखा, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, स्पेशल ब्रांच के। उन्होंने मेरी गाड़ी को देखा कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही, तो वो लोग आए उतर के, उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा। उन्होंने कहा कि आपने सबसे बड़ी गलती ये की है कि आपने एसी ऑन किया हुआ है, तो जब एसी ऑन करते हैं तो गाड़ी पे लोड ज़्यादा पड़ता है। आप हालत देखें, गिरा की हालत ख़राब है इस वक्त, रोने वाली बीवी है क्योंकि वो पैदल चढ़ के आई है, और बच्चे भी मेरे बहुत परेशान हैं इसमें। बच्चे तो कह रहे हैं कि वापस चलें, आगे नहीं जाना। तो बहरहाल उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा और एक आदमी ड्राइविंग सीट पे बैठा, वो बच्चों को भी सबको उतार दिया और वो ख़ुद गाड़ी लेके आया है और यहाँ पे उसने गाड़ी ड्रॉप की है। और जो छोटा है मूसा, उसको भी उन्होंने बाइक पे बिठाया मूसा को और यहाँ तक लेके आए हैं, और फिर मेरा वेट करते रहे हैं कि हम लोग ऊपर पहुँचें। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने फिर मुझे इंतज़ार किया, मेरा वेट किया। वो कहते हैं आप लोग आगे अब चलें, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं अब यहाँ से आगे चलता हूँ। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, और वो भी मज़े की बात यह है कि वो इस्लामाबाद में भी रहे हैं, इस्लामाबाद F6 में स्पेशल फोर्सेस के लोग थे। उन्होंने मुझे बताया कि हम इस्लामाबाद F6 में रहते हैं, तो जगह वगैरह उन्होंने पूछी कहाँ से हैं, मैंने उनको सब बताया। तो ये है कि वो फरिश्ता बन के आए हैं मेरे लिए। अगर वो टाइम पे ना पहुँचते तो मैं पता नहीं क्या करता, क्योंकि इतनी परेशानी में था, बच्चे भी साथ थे, बिल्कुल सुनसान एरिया है, मेरे लिए बिल्कुल नई जगह है, और गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी कम है, आ तो नहीं है लेकिन 5-5 मिनट के वक्फे से एक गाड़ी आ रही है। तो अल्लाह ताला ने
ऊपर दुनिया से में अच्छे लोग बहुत पैदा किए हुए हैं, आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल रहते और हैं। हमारे पाकिस्तान में अच्छे और लोग पाकिस्तानी लोग हैं, और हम पाकिस्तान टीवी के पे बैठ लोगों के की लोग नेगेटिविटी तो बहुत फैलाते दिखाते हैं, हैं, लेकिन उनकी अच्छाई नहीं बताते। अच्छाई नहीं बताते। और ख़ास तौर पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, आजकल हम लोग देखते हैं, ख़ुद भी हम लोग बड़ा मायूस रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे अपने ही लोग, हमारी अपने ही जो गार्डियंस हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं। लेकिन आज मैंने उसकी जीती जागती मिसाल देखी कि कैसे मैं परेशानी में था, अपनी फैमिली के साथ अकेला था, और स्पेशल फोर्सेस के लोग आए हैं, वो आगे चले गए थे बाइक पे, उन्होंने आवाज़ सुनी है बच्चों की, पीछे मुड़ते हुए आए हैं, उन्होंने बाइक से उतरे हैं, मुझे उतारा है, फ़ौरन मेरे बच्चे को पकड़ा है और फ़ौरन आगे लेके आए हैं और मेरा इंतज़ार करते रहे हैं। और गाड़ी में कैश भी था, मोबाइल भी था, लेकिन कोई ऐसी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और बड़ा हम सुरखरू हो के बड़ी अभी टेंशन रिलैक्स हुए हुए हैं, बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा, मैं कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ऑनेस्टली ऑब्वियसली सब परेशान हो जाते हैं, हम सारे पीछे थे और बच्चे भी डर गए थे ना। गए, गाड़ी वो हमारी नज़रों के आगे गाड़ी नहीं थी, मोबाइल फोन, पैसे, बचपा, सब कुछ गाड़ी में था। मूसा भी चला गया था, मूसा था, भी उठा के मैंने आगे मूसा भेज को भी दिया। उन्होंने बाइक पे बिठाया और मेरा वहाँ रोना निकल गया कि मेरा बच्चा ना ले जाए। तो मैं कोई भी साकिब मेरा मूसा मैं रोना शुरू हो गई था ना। बस मुझे गाड़ी से ज़्यादा ये था मेरा बच्चा ना लेके चले जाए, पता नहीं कौन लोग हैं, क्योंकि हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अच्छे लोग जो हैं इस दुनिया में, बस क्या बताएं जी, हम हमारे पास तो अल्फाज नहीं है, हम तो इतने एजुकेटेड भी नहीं हैं कि हम आपके साथ अपने जज्बात को ज़ाहिर कर सकें। लेकिन ये है कि बस क्या बताएं, बहुत 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 अल्लाह का बड़ा करम है जी, बहुत अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें बड़ी परेशानी से बचा दिया। अब हम जा रहे हैं, हम तो प्लान ये कर रहे थे कि यहाँ से वापस आएँ, लेकिन मुझे उन्हीं लोगों ने बताया कि आप जो सबसे मुश्किल टर्न था वो यही था, सबसे जो ज़्यादा स्टीप था, तो ये हमने क्रॉस कर लिया। अब आगे देखते हैं, बगैर एसी ऑन की हम यहाँ से आगे मज़ीद चलते हैं, अगर चढ़ गए तो ठीक है, नहीं चढ़े तो फिर आपकी छोटी है 1000 सीसी वाली गाड़ी आपकी, हाँ, तो आप एसी नहीं ऑन करना, एसी बंद करें। और अगर आपको लगे ना कि ज़्यादा ट्रबल हो रही है तो फैमिली को उतार दें नीचे, अपनी चढ़ाई जहाँ पे भी आप चढ़ें उसके बाद साइड पे गाड़ी खड़ी करें और फिर फैमिली आपकी पहुँच जाए, फिर बिठाएं, ज़्यादा लोड में नहीं। हाँ, जॉगर्स मस्त है, वो सैंडल्स में ना आए, ताकि अगर थोड़ी सी चढ़ाई भी चढ़नी पड़े तो वो इजीली चढ़ लें। चलें जी, ये छोटा सा व्यू है, हम दिखा देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। व्यू भी है, खेल लें। ये हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर था। बच्चे मेरे इस व्यू को एंजॉय नहीं कर सके। मिनसा बहुत ज्यादा परेशान है, नाराज भी है, शदीद नाराज है कि आगे क्यों जा रहे हैं। मिनसा जाने के लिए विलिंग नहीं है, वो कहती है मैं इस्लामाबाद जाना है। मैं तो इतना घबरा रहा अच्छा, मुझे लाने वाली भी यही है वापस। अच्छा जी, ओके।